बरसीसा बनी इसराइल का रहने वाला था। बरसीसा की नेक नामी बहुत मशहूर थी, और वो सिर्फ नाम का ही नेक नहीं था। बरसीसा सच में एक बहुत नेक परहेजगार और इबादत गुजार आदमी था। एक दिन बरसीसा के पास दो भाई आए। उन्होंने बरसीसा से कहा कि हम 3 भाई हैं, हमारी इकलौती बहन है, हम चारों के अलावा घर में कोई नहीं। हम तीनों भाई जिहाद पर जा रहे हैं। हमारी बहन बालिफ है, हम उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हम उसे आपकी सरपरस्ती में, आपकी हिफाजत में छोड़कर जाना चाहते हैं। बरसीसा को उनकी ये बात हरगिज पसंद ना आई। वो बोला, चले जाऊं यहाँ से, मैं एक नामुहरम बालिग लड़की को अपने पास नहीं रख सकता। बरसीसा का इनकार सुनकर वो दोनों भाई वहाँ से चले गए, और बरसीसा फिर से इबादत में मशगूल हो गया। फिर बरसीसा के पास शैतान आया, और शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि बरसीसा तुम तो अल्लाह के नेक बंदे हो, उस लड़की के भाइयों ने जिहाद पर जाना है, अगर तुम उसे नहीं रखोगे तो मजबूरन उसके भाई उसे किसी और के पास छोड़ जाएंगे, और वो ना जाने उस लड़की के साथ क्या करेगा। सब तुम्हारी तरह नेक और परहेजगार थोड़ी हैं। ऐसा करूं तुम इस लड़की को अपने पास रख लूं, वो तुम्हारे पास ही महफूज रहेगी। बरसीसा ने सोचा बात तो ठीक है, मुझसे ज्यादा नेक और परहेजगार पूरे इलाके में कोई नहीं है। बरसीसा ने उस लड़की के भाइयों से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन का सरपरस्त बन के रहूंगा, लेकिन बरसीसा ने शर्त रखी कि वो अपने अलग घर में रहेगी। मैं उससे ना मिलूंगा, ना कोई बात करूंगा, मैं अपने घर के दरवाजे के आगे खाना रख दिया करूंगा, वो आकर ले जाया करेगी। उस लड़की के भाइयों ने कहा ठीक है। यूं ही दिन गुजरते गए। बरसीसा रोज अपने घर के दरवाजे के आगे खाना रख दिया करता था, और वो लड़की आकर ले जाया करती थी। फिर शैतान ने अपना अगला वार किया। उसने बरसीसा के दिल में वसवसा डाला कि बरसीसा तेरी खैरत कहाँ चली गई है, तो घर में बैठा रहता है, और वो लड़की होकर रोज घर से निकलती है। अगर उस पर किसी की गंदी नज़र पड़ गई तो क्या होगा, तो कम से कम खाना तो खुद उसके घर के बाहर रख के आया कर। बरसीसा शैतान की बातों में आ गया, और उसने उस लड़की को आने से मना कर दिया। बरसीसा बोला कि आप ना आया करें, मैं खाना रख दिया करूंगा। बरसीसा हर रोज जाता और दरवाजे के आगे खाना रखता, दरवाज़ा खटखटाता और फिर वापस आ जाया करता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। शैतान एक बार फिर से बरसीसा के दिल में वसवसा डालने आया। उसने बरसीसा से कहा, ए बरसीसा, तुम दरवाजे के बाहर खाना रख देते हो, वो आती है दरवाज़ा खोलती है, खाना उठाने बाहर आती है, लोग उसे देखते हैं, क्या पता किसी की नज़र की बद पर जाए उस पर, और वो भी तो लोगों देखती है, हो सकता है वो किसी फितने का शिकार हो जाए, तो तुम उसकी बेहतरी के लिए खाना अंदर रखा करो। बरसीसा ने सोचा बात तो सही है, और वो खुद ही घर के अंदर खाना रख दिया करता। फिर कुछ वक्त यूं ही चलता रहा, और फिर शैतान ने एक और वार किया। वो बरसीसा से बोला कि इतने महीने हो गए हैं उसके भाइयों को गए हुए, वो इतने वक्त से तन्हा रह रही है, और तुम हो कि तुमने उसे एक सलाम तक नहीं किया, ना कभी उसका हाल मालूम करने की कोशिश की। वो कब से तन्हा ना जाने कैसे रह रही है, इस अकेलेपन के उसके जहन पर ना जाने क्या असरात होते होंगे। कहीं उसे अकेले डर तो नहीं लगता। तुम कम से कम उससे चंद बातें कर लिया करो, उसका हाल चाल ही मालूम कर लिया करो कि कहीं कोई किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है। बरसीसा फिर से शैतान की बातों में आ गया। उसने उस लड़की से दरवाजे के बाहर से ही बातचीत करना शुरू कर दी। वो उससे उसका हाल चाल मालूम करता, क्या आप ठीक हैं, कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी तो नहीं, या किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। फिर कुछ अरसे बाद शैतान ने बरसीसा के दिल में एक नया वसवसा डाला। उसने कहा कि तुम इतनी देर दरवाजे के बाहर खड़े होकर उससे बातें करते हो, लोग वहाँ से गुजरते हैं, वो ना जाने तुम्हारे और उस लड़की के बारे में क्या सोचते होंगे। अगर किसी ने उस लड़की को बदनाम कर दी तो उसके साथ साथ तुम भी बदनाम हो जाओगे, तुम्हारी इतने सालों की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। तो तुम बाहर से नहीं, अंदर जाकर बात किया करूं, और बात करके वापस आ जाया करो। बरसीसा ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो उस लड़की से घर के अंदर जाकर बात करता, और उसका हाल मालूम करता, और दिन की और अच्छी बातें बताता। यूं ही रोज़ मिलते मिलते दोनों एक दूसरे के करीब होते गए, और दोनों को मोहब्बत हो गई। दोनों की मोहब्बत इस कदर बढ़ गई कि दोनों जिना कर बैठे। जिना के बाद वो लड़की हमल से हो गई, और उसका एक बेटा पैदा हुआ।
जब बरसीसा ने अपने बेटे को देखा तो शैतान फिर से उसके पास आया और बोला, बरसीसा ये तूने क्या कर दिया? शैतान बोला, ये बच्चा तो तुम्हारे गुनाह की बहुत बड़ी निशानी है। अगर लोगों को पता चल गया कि तुमने ये बदकारी की है तो तुम्हारा तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तुम इस बच्चे को कत्ल कर डालो और उसकी मां को भी, क्योंकि अपने बच्चे की मौत के बाद वो भी खामोश नहीं रहेगी। अगर उसने अपने भाइयों के लूटने पर उन्हें सारा सच बता दिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। बरसीसा ने उस लड़की और लड़की से पैदा हुए अपने बच्चे दोनों को जान से मारकर दफना दिया। फिर जब उस लड़की के भाई जिहाद से वापस आए तो बरसीसा ने उनसे कहा कि तुम्हारी बहन बीमार होकर मर गई थी। इस पर लड़की के भाइयों ने अपनी बहन की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। बरसीसा की नेक नामी की वजह से उन तीनों भाइयों को उसकी बात पर बिल्कुल भी शक ना हुआ। फिर एक रात शैतान इन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और बरसीसा की करतूतों का पर्दाफाश किया। उन्हें बताया कि किस जगह पर बरसीसा ने उनकी बहन और उसके बच्चे की लाश को दफनाया है। जब तीनों भाई सुबह उठे तो उन तीनों ने एक दूसरे को एक ही ख्वाब बताया। तीनों को यकीन हो गया कि ये ख्वाब सच्चा था। वो तीनों भाई अपनी बहन की कब्र पर गए। वहाँ 2 कब्रें एक साथ थीं। उन्होंने दोनों कब्रों को खोदा तो एक लाश उनकी बहन की थी और दूसरी बच्चे की। उन्हें यकीन हो गया कि हमारा ख्वाब सच्चा था। बरसीसा ने हमारी बहन से बच्चा पैदा करके उसे और बच्चे को मारकर यहाँ दफनाया है। तीनों भाई मिलकर बरसीसा को सजा दिलवाने उस जगह के बादशाह के पास ले गए। बरसीसा बहुत घबरा गया। उस वक्त शैतान अपने असली रूप में बरसीसा के पास आया। शैतान ने बरसीसा से कहा कि अगर तुम मौत से बचना चाहते हो तो मुझे अपना खुदा मानकर सजदा करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। बरसीसा एक बार फिर से शैतान के बहकावे में आ गया और उसने मौत के डर से शैतान को अपना खुदा मानकर सजदा कर दिया ताकि वो उसकी जान बचा ले। लेकिन शैतान ने उसे कहाँ बचाना था। शैतान बरसीसा से बोला, मैं तेरा दुश्मन हूँ और तुझसे गुनाह और शिर्क करवा कर मैं बहुत खुश हुआ। पहले मैंने तुझे गुमराह किया, फिर गुनाह करवाए और अब शिर्क। मेरा मकसद पूरा हुआ। ये कहकर शैतान पतली गली से निकल गया और बरसीसा को पत्थर मार मार कर जान से मार देने की सज़ा मिली। और इस तरह बनी इसराइल का बरसीसा जो कि निहायत नेक और परहेजगार था, गुनाहों और शिर्क की हालत में मर गया। इस सारे वाक़ये में हमारे लिए अबरत मौजूद है। शैतान हमें नए तरीक़ों से वरगला कर हमसे गुनाह और शिर्क करवाता है। वो दोस्त बनकर हमें बर्बाद करता है। अल्लाह पाक हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे और बरसीसा जैसी अबरतनाक मौत से बचाए। अल्लाह पाक इस दुनियाए फ़ानी से हम सबको ईमान की हालत में ही अपने पास बुलाए। आमीन।